क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं जैसे खुशी, गुस्सा या स्वार्थ हमें नियंत्रित कर रही हैं या हम उन्हें? आज हम किसी साधारण विषय पर नहीं बल्कि मानव अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे विचारों को आकार देती हैं, हमारे निर्णयों को दिशा देती हैं और हमारे रिश्तों की नींव रखती हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है, कोई भी भावना पूरी तरह अच्छी या बुरी नहीं होती। हर भावना के 3 रूप होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। और जब हम इन्हें समझते हैं तभी हम सच में खुद को और दूसरों को समझ पाते हैं। और आज हम एक ऐसी भावना पर गहराई से नजर डालेंगे जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। यह भावना जिसे समाज अक्सर बुरा मानता है, वास्तव में कई बार हमारी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में से एक बन सकती है अगर हम इसे पहचानें, समझें और संतुलित करें। तो चलिए तैयार हो जाए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी, जहां हम हर भावना के तीनों चेहरे देखेंगे और खास तौर पर समझेंगे कि स्वार्थ आखिर शत्रु है या शक्ति। प्रिय साथियों, भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव की रंग बिरंगी परतें हैं। ये हमारे विचारों को रंग देती है, हमारे कार्यों को दिशा देती है और हमारे संबंधों को आकार देती है। आज मैं भावनाओं के विभिन्न पहलुओं, उनके सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ रूपों की चर्चा करना चाहता हूं और विशेष रूप से एक भावना पर गहराई से बात करना चाहता हूं, स्वार्थ। यदि हम समझ सकें कि यह भावना कैसे उत्पन्न होती है, कैसे बढ़ती है और हमारे शरीर में कैसे प्रकट होती है, तो हम इन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं की प्रकृति सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ हर भावना, चाहे वह खुशी हो या गुस्सा, प्रेम हो या भय, अपने आप में एक प्रभाव का विस्तार लिए होती है। कोई भी भावना स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका प्रभाव संदर्भ, तीव्रता और अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। भावनाएं हमें प्रेरित करती हैं, जोड़ती हैं और रचनात्मकता को जन्म देती हैं। खुशी हमें आशावान बनाती है, सहयोग को बढ़ावा देती है। गुस्सा भी यदि सही दिशा में हो तो अन्याय के विरुद्ध कदम उठाने को प्रेरित करता है। नकारात्मक पहलू, यदि भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वे नुकसान पहुंचा सकती हैं। भय हमें जड़ कर सकता है, गुस्सा नष्ट कर सकता है और प्रेम कभी-कभी हमें यथार्थ से अंधा कर सकता है। तटस्थ पहलू, कुछ भावनाएं केवल संकेत होती हैं, ना हानिकारक ना लाभकारी। वे बस होती है और हमारे भीतर की स्थिति या वातावरण की जानकारी देती है। इन्हें हम एक मार्गदर्शक कंपास की तरह देख सकते हैं। जब हम इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि भावनाएं उपकरण हैं, ना अच्छे ना बुरे बल्कि शक्तिशाली। अब आइए स्वार्थ की भावना पर ध्यान दें, जो अक्सर गलत समझी जाती है। स्वार्थ एक केस स्टडी। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ एक ऐसी भावना है जिसमें हम अपने हितों व इच्छाओं और जरूरतों को दूसरों के ऊपर प्राथमिकता देते हैं। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जो आत्मसंरक्षण और अस्तित्व से जुड़ी है। इसकी अभिव्यक्ति ही तय करती है कि इसका प्रभाव कैसा होगा, सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ। स्वार्थ क्यों उत्पन्न होता है? स्वार्थ हमारे जीवित रहने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। प्रारंभिक समय में स्वयं की जरूरतों को प्राथमिकता देना, जैसे भोजन, सुरक्षा और आश्रय, जरूरी था। मनोवैज्ञानिक रूप से यह तब भी उठता है जब हमें किसी खतरे, कमी या असुरक्षा का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपने खिलौने को किसी से बांटना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि वह उससे छिन जाएगा। आधुनिक संदर्भों में यह तनाव, असुरक्षा या पहचान की पुष्टि की इच्छा से पैदा हो सकता है, जैसे कोई कर्मचारी जो प्रमोशन के लिए दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता है। स्वार्थ कैसे बढ़ता है? स्वार्थ तब बढ़ता है जब इसे बार बार सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार स्वयं को प्राथमिकता देने से लाभ पाता है, जैसे मान्यता, सफलता या सुरक्षा, तो ये व्यवहार में बदल जाता है। सामाजिक वातावरण भी इस भावना को बढ़ावा देता है, जैसे प्रतिस्पर्धी माहौल या संसाधनों की कमी का डर। उदाहरण के लिए, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर व्यक्ति बार बार खुद को आगे रखने से तरक्की पाता है, तो वह धीरे धीरे स्वार्थ को अपनी आदत बना लेता है। स्वार्थ शरीर में कैसे दिखता है? शारीरिक रूप से स्वार्थ व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं में नजर आता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने हाथ बांध लेता है, दूसरों की आंखों से बचता है या किसी वस्तु को सबसे पहले लेने की कोशिश करता है।
जैसे पार्टी में आखिरी टुकड़ा पिज्जा खुद लेना। प्रतिस्पर्धा के समय शरीर में तनाव और कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे चेहरे पर शिकन, मांसपेशियों में खिंचाव और तनकर खड़ा होने जैसा व्यवहार देखा जा सकता है। लंबे समय तक यह भावना आत्ममुग्धता में बदल सकती है, जहां शरीर की भाषा में एक घमंड भरा रवैया झलकता है। स्वाद के सकारात्मक पहलू आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि स्वाद के कुछ फायदे भी हैं। जब यह संतुलन में होता है तो यह आत्म संरक्षण, आत्म देखभाल और विकास को बढ़ावा देता है। जैसे जब आप अपनी मानसिक शांति के लिए किसी कार्य से मना करते हैं तो यह एक स्वस्थ स्वाद है। एक कलाकार जो अपने कार्य के लिए समय निकालता है, वह समाज को अपनी कला के माध्यम से योगदान देता है। इस प्रकार का स्वाद आत्मसम्मान, दृढ़ता और प्रामाणिकता को बढ़ावा देता है। स्वार्थ के नकारात्मक पहलू। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो यह रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है और भरोसे को तोड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई टीम मेंबर ग्रुप प्रोजेक्ट का सारा श्रेय खुद ले ले तो इससे दूसरों में नाराजगी और दूरी पैदा होती है। अत्यधिक स्वार्थ व्यक्ति को असंवेदनशील और अहंकारी बना सकता है। शारीरिक रूप से यह आक्रामक इशारों, तीखे लहजे या उपेक्षा से भरी मुस्कान के रूप में दिखाई दे सकता है। स्वार्थ के तटस्थ पहलू। तटस्थ रूप में स्वार्थ केवल आत्म जागरूकता की स्थिति है। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने संसाधनों और ऊर्जा की रक्षा करता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जैसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में न जाकर घर पर विश्राम करना। ये ना अच्छा है ना बुरा, बस एक तटस्थ निर्णय है। शारीरिक रूप से ये एक शांत और सहज मुद्रा में प्रकट हो सकता है जो आत्म स्वीकृति का संकेत देता है। व्यापक दृष्टिकोण। भावनाएं एक स्पेक्ट्रम की तरह, स्वार्थ और सभी भावनाएं एक स्पेक्ट्रम की तरह होती है। ये जन्म लेती हैं हमारी प्रवृत्तियों से, बढ़ती हैं अनुभवों से और शरीर व व्यवहार में प्रकट होती है। जैसे खुशी जुड़ाव से जन्म लेती है, साझे अनुभवों से बढ़ती है और एक मुस्कान में प्रकट होती है। गुस्सा अन्याय से पैदा होता है, हताशा से तीव्र होता है और मुट्ठियों के भींचने जैसे व्यवहार में नजर आता है। हर भावना में तीनों पहलू होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे दिशा देते हैं। निष्कर्ष। जीवन में जब हम भावनाओं का सामना करते हैं तो हमें उन्हें दोस्त या दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। वे संकेत है, उपकरण हैं और हमारे निर्णयों का आधार हैं। अगर हम उनकी उत्पत्ति, विकास और शारीरिक रूप को समझें तो हम उनकी सकारात्मक क्षमता को उपयोग कर सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और तटस्थ रूप को स्वीकार कर सकते हैं। आइए हम भावनाओं को मार्गदर्शक बनाएं, ऐसे उपकरण जो हमें स्वयं की देखभाल और दूसरों की चिंता के बीच संतुलन सिखाते हैं। तभी हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहां हर भावना, इवन स्वार्थ, मानवता की सुंदर जटिलता में अपनी जगह पा। साथियों, भावनाएं केवल अनुभूतियां नहीं हैं, वे हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जैसी भावना जिसे अक्सर हम केवल नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, दरअसल एक जटिल और बहुआयामी शक्ति है। यह हमारी आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और आत्म विकास का जरिया भी बन सकती है, अगर हम उसे सही तरीके से समझें और दिशा दें। हमने देखा कि हर भावना, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो, डर हो या स्वार्थ, 3 रूपों में प्रकट होती है, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। और इन रूपों को समझकर हम न सिर्फ दूसरों से बेहतर जुड़ सकते हैं, बल्कि खुद के भी करीब आ सकते हैं। इसलिए आइए भावनाओं को दमन करने की बजाय उन्हें समझें, स्वीकार करें और नियंत्रित तरीके से उन्हें प्रयोग में लाएं। स्वार्थ को नकारें नहीं, बल्कि उसमें छिपे आत्म देखभाल और सीमाएं तय करने की ताकत को अपनाएं। जब हम अपनी भावनाओं को समझदारी से जीते हैं तो हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इस दुनिया को भी अधिक संवेदनशील, संतुलित और करुणामय बना सकते हैं। तो आइए हर भावना को सम्मान दें और उन्हें इंसानियत के विकास का साधन बनाएं। वह दृष्टिकोण जिससे भावनाओं को समझा जाता है। परिपक्वता। स्पीच में यह विचार स्पष्ट है कि हर भावना के 3 पहलू होते हैं, सकारात्मक जैसे क्रोध से अन्याय के खिलाफ लड़ाई, नकारात्मक जैसे डर से स्थिरता और निरपेक्ष
जैसे अकेले रहना बिना किसी वजह के अच्छा या बुरा नहीं होता। परिपक्वता हमें यह पहचानने की शक्ति देती है कि परिस्थिति कौन किसी भावना कैसे उपयोग करनी है। उदाहरण के लिए, एक परिपक्व व्यक्ति गुस्सा महसूस कर सकता है, लेकिन वह गुस्से को विनाशकारी नहीं बल्कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरक शक्ति बना सकता है। एक परिपक्व व्यक्ति अपने लिए समय मांग सकता है, बिना अपराध बोध के इसे स्वस्वा कहा जा सकता है। संस्कार भावनात्मक परिपक्वता का आधार। संस्कार यानी हमारे बचपन से हमें जो सिखाया गया, परिवार, समाज, स्कूल, धर्म आदि से। अगर किसी को बचपन से सिखाया गया कि स्वयं प्राथमिकता देना गलत है, तो वह हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, भले ही वह खुद थक जाए। दूसरी ओर, अगर कोई केवल प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में बड़ा हुआ है, तो उसे स्वार्थपूर्ण व्यवहार ही सफलता की कुंजी लगेगी। यही कंडीशनिंग यह तय करती है कि हम अपने भावों को दबाते हैं, व्यक्त करते हैं या संतुलन बनाते हैं। परिपक्वता वहीं से शुरू होती है, जहां व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग पर सवाल उठाता है। क्या यह विश्वास मेरी भलाई के लिए है? क्या मैं स्वार्थी हूं या अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा हूं? क्या यह भावना मुझे मदद कर रही है या मुझे नुकसान पहुंचा रही है? भावनाओं का आईना हमारा परिवेश यानी कि हमारा परिवार, कार्यस्थल, स्कूल या समाज, यह हमें लगातार यह दर्शाता है कि कौन सी भावना कब और कैसे दिखाना उचित है। एक सहयोगी और समझदार वातावरण हमें भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। एक तनावपूर्ण या अनदेखा करने वाला वातावरण हमें सिखा सकता है कि या तो भावनाओं को दबा दो या उन्हें अस्त्र की तरह उपयोग करो। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को अगर बार बार यह कहा जाए कि रोना नहीं चाहिए, तो वह दर्द और असुरक्षा को दबाना सीखता है, जो आगे चलकर अत्यधिक स्वार्थ या भावनात्मक दूरी में बदल सकता है। परिपक्वता हमें यह सिखाती है कि हर भावना एक संकेत है, इसे समझो और तब प्रतिक्रिया दो। स्वार्थ परिपक्वता से संवरता हुआ भाव। जैसा स्वार्थ एक भावना है जो खुद को प्राथमिकता देने से जुड़ी है। इसका विकास भी परिपक्वता पर निर्भर करता है। अपरिपक्व स्वार्थ है जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ करते हैं, जैसे पार्टी में बिना पूछे आखिरी टुकड़ा उठा लेना। परिपक्व स्वार्थ तब होता है जब हम ये कहते हैं, मैं इस सप्ताहांत में आराम करना चाहता हूं ताकि मैं अगले सप्ताह बेहतर काम कर सकूं। परिपक्वता हमें सिखाती है कि कैसे अपने लिए खड़ा होना है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और कब त्याग करना है, कब सीमाएं खींचनी है। भावनाएं, परिपक्वता और जीवन का संतुलन। हर भावना, चाहे वह आनंद हो, डर हो, क्रोध हो या स्वार्थ, एक संदेशवाहक है। परिपक्वता उस संदेश को समझने और उपयोग करने की कला है। यह अनुभव, चिंतन और दूसरों के दृष्टिकोण से जुड़ने की प्रक्रिया से आती है। जब हम परिपक्व होते हैं, हम केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम जान पाते हैं कि हर भावना एक अवसर है खुद को जानने, सुधारने और दूसरों से जुड़ने का। निष्कर्ष, परिपक्वता ही है भावनात्मक संतुलन की कुंजी। हमारी संस्कार और परिवेश ही हमें यह सिखाते हैं कि हम भावनाओं को कैसे देखें, लेकिन परिपक्वता हमें यह विकल्प देती है कि हम अपने पुराने सोच ढांचे से बाहर आकर एक संतुलित और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान जीवन जी सकें। परिपक्वता एक यात्रा, कोई मंजिल नहीं। परिपक्वता कोई एक बार हासिल कर लेने वाली उपलब्धि नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। हम हर अनुभव, हर रिश्ते, हर भावना के साथ थोड़ा और परिपक्व होते हैं। कभी हम सही समझते हैं, कभी गलती करते हैं, लेकिन हर बार कुछ नया सीखते हैं। भावनाओं की ओर परिपक्वता हमें यह एहसास कराती है कि यद्यपि हम बाहर से सभी अलग अलग हैं, रंग, रूप, भाषा, संस्कृति में, पर भीतर से हम सब एक जैसे हैं, क्योंकि हमारे पास एक जैसे ही भावनाएं हैं। प्रेम, डर, गुस्सा, खुशी, पीड़ा, लालच, ममता और स्वार्थ। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें अलग अलग समय, अलग परिस्थितियों और अलग अभिव्यक्तियों में महसूस करते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी उसी संवेदनशीलता से देखने लगते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में एक हो जाते हैं। इसलिए परिपक्वता की दिशा में बढ़ते रहना, स्वयं से जुड़ने, दूसरों को समझने
और जीवन की विविधता में एकता को पहचानने का नाम है। अंततः ये भावनात्मक परिपक्वता ही है जो हमें अलग होते हुए भी एक बनाती है। यही मानवता का सार है। आइए भावनाओं को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाएं और ऐसा जीवन बनाएं जो आत्म देखभाल और दूसरों की देखभाल में संतुलन बनाए। और यह संतुलन तभी संभव है जब हम परिपक्वता को अपनाएं, सोच में, व्यवहार में और भावनाओं में।